नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2008 प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न और यह जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 की आदमगढ़ एमपी एवं बागोर राजस्थान। आदमगढ़ एमपी एवं बागोर राजस्थान, तो ये देखिए मध्य पाषाण काल के दोनों स्थल हैं और यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? दो स्थलों से, आदमगढ़ एमपी एवं बागोर राजस्थान से। दूसरा प्रश्न है कि पुरुषमेध यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहाँ पे है? तो शतपथ ब्राह्मण में इन दोनों यज्ञ का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की देखिए सांची के स्तूप के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसका निर्माण अशोक के शासन काल में अशोक के द्वारा करवाया गया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे देखिए कुल टोटल 3 स्तूप हैं। तो एक विशाल स्तूप है जिसे महास्तूप कहा जाता है और इस महास्तूप में बुद्ध जी के धातु अवशेष रखे गए हैं। और 2 छोटे स्तूप हैं यहाँ पे। तो 2 छोटे स्तूप हैं जिसमें से एक में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के और दूसरे में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र एवं महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। अगला महत्वपूर्ण संबंध सांची के स्तूप के बारे में कि सांची के स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं है। सांची के स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है, यही प्रश्न पूछा था। चौथा देखिए प्रभासगिरी कौशाम्बी जिले में स्थित है और यह जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है और पद्म प्रभु जी का प्रतीक पद्म है। पांचवा प्रश्न की कौशाम्बी जैन एवं बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थली है। छठा प्रश्न की अनुराधापुर श्रीलंका, तो यहाँ से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य मिला है। साथ ही सोहगौरा, महास्थान एवं पिपरहवा यहाँ से भी प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 की गुरु नानक देव जी, तो इनका देखिए समय है 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी के बीच इनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला के तलवंडी नामक स्थान पे। और जब इन्होंने सिख पंथ की स्थापना की उस समय सिकंदर लोदी का शासन काल था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही और यह फारसी भाषा में लिखी गई है। चूंकि आत्मकथा है अर्थात फिरोज तुगलक ने ही फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक की रचना फारसी भाषा में की है। अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड ने प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मद्रास में 1802 ईस्वी में प्रारंभ किया। मद्रास के अलावा यह कहाँ पे थी यह रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो मद्रास, इसके अलावा बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी की व्यवस्था थी
और इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर लगाया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर लगाया जाता था, ना कि उपज के आधार पर। अगला देखिए चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, तो इस चार्टर एक्ट 1833 में दास्ता को अवैध घोषित किया गया, किंतु एलनबरो के शासन काल में 1843 ईस्वी में दास्ता पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई, समाप्त हो गई। अब देखिए भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई और बाद में एक ली कमीशन बना था। तो ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा स्थापित करने का प्रावधान था, किंतु बाद में एक ली कमीशन बना और इस ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न की बैंकॉक थाईलैंड में 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 ईस्वी में बैंकॉक थाईलैंड में हुई। किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि अनुशीलन समिति का गठन 1902 ईस्वी में किया गया था। मुख्यतः दो लोगों ने किया था, सतीश चंद्र बोस एवं पी मित्रा जी ने, किंतु बाद में इसमें वारिंद्र घोष भी जुड़े और पत्रिका जो निकाली जाती थी अनुशीलन समिति के द्वारा, उसका नाम था युगांतर। 14वां प्रश्न की देखिए आजाद हिंद फौज के सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष की सजा हुई थी। यह प्रश्न पूछा था पीसीएस 2008 में स्पेशल वाले एग्जाम में। अगला कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो पाकिस्तान दिवस जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 ईस्वी को मनाया था। 16वां प्रश्न की देखिए लक्ष्मीबाई जी का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, किंतु अंग्रेजों से लड़ते हुए ये शहीद हुई थी ग्वालियर में, और ग्वालियर में ही इनकी समाधि भी है। अब देखिए मुगल काल में मुद्रा प्रणाली से संबंधित 8-9 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि बाबर ने सिक्का चलाया था, तो बाबर ने काबुल में शाहरुख एवं कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। दूसरा प्रश्न की शेरशाह ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा गया, और यह 180 ग्रेन का था, और यह रुपया मुगल काल में भी चलता रहा। शेरशाह ने तांबे का पैसा भी चलाया था। तीसरा प्रश्न है अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में शाही टकसाल की स्थापना की और इसके अध्यक्ष अब्दुल समद थे। चौथा प्रश्न अकबर ने सोने का सिक्का मुहर चलाया और यह मुहर मुगल काल में सर्वाधिक लोकप्रिय थी और यह 9 रुपए के बराबर थी। चौथा प्रश्न की संसब क्या था? तो संसब सोने का बड़ा सिक्का था।
संसब क्या था? सोने का बड़ा सिक्का जो 101 तोला के बराबर था। नेक्स्ट प्रश्न की, अकबर ने सोने का सिक्का इलाही चलाया। अकबर ने सोने का सिक्का इलाही चलाया जो कि 175 ग्रेन का था। अगला की, अकबर ने चांदी का सिक्का जलाली चलाया। अकबर ने चांदी का सिक्का जलाली चलाया और तांबे का सिक्का दाम भी चलाया। नेक्स्ट प्रश्न की, अकबर ने राम सीता की आकृति अपने सिक्कों पर अंकित करवाई। अकबर ने राम और सीता की आकृति अपने सिक्कों पर अंकित करवाई और दूसरी तरफ उस पे लिखा राम सिया। नेक्स्ट प्रश्न की देखिए, जहांगीर ने निसार सिक्का चलाया और शाहजहां ने आना सिक्का चलाया। नेक्स्ट की, मुगल काल में दरोगा क्या था? मुगल काल में दरोगा क्या था? तो दरोगा टकसाल का अधिकारी को कहा जाता था। और औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा अंकन कराने की प्रथा का त्याग कर दिया। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।